हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 55 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी के दो नए फंक्शन सीखने वाले हैं, एरे वॉक और एरे वॉक रिकर्सिव। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास ए नाम से एक एसोसिएटिव एरे है और इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है माई फंक्शन। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम एरे की हर वैल्यू के लिए इस फंक्शन को रन करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए जो सबसे पहली वैल्यू है बिल, उसके लिए पहले एक बार ये फंक्शन रन होगा, फिर उसके बाद जो के लिए और तीसरी बार पीटर के लिए। तो इस तरह का कोई भी काम अगर आप एरे के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास पीएचपी में एक स्पेशल फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं एरे वॉक। एरे वॉक के अंदर बेसिकली 3 पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है एरे का नाम। जैसे हमारा एरे है ए, तो हमारा एरे ए यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है फंक्शन, जो सा भी आपने फंक्शन बनाया, जैसे हमारे फंक्शन का नाम है माई फंक्शन, तो उस नाम को हम यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद जो थर्ड पैरामीटर है, ये ऑप्शनल पैरामीटर है। अगर आप इस फंक्शन के अंदर कोई थर्ड वैल्यू भेजना चाहते हैं कीज और वैल्यूज के अलावा, तो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तुम्हारा जो ये फंक्शन है एरे वॉक, ये बेसिकली 2 तरह के एरेस के साथ काम करता है, इंडेक्स एरे या एसोसिएटिव एरे। अगर आपने मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे बनाया हुआ तो उसके साथ ये वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। उसके लिए स्पेशल एक फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं एरे वॉक रिकर्सिव। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे है। बिल के अंदर भी 2 अलग से वैल्यूज आ रही हैं और मान लीजिए आप इसकी हर वैल्यू के लिए, चाहे वो इंटरनल एरे है चाहे वो बाहर वाला एरे है, हर वैल्यू के लिए एक फंक्शन को रन करना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बनाया माई फंक्शन नाम से एक फंक्शन, तो आप एरे की हर वैल्यू के लिए, जैसे मान लीजिए पहले बिल के लिए फंक्शन रन होगा, फिर उसके अंदर जो रोल नंबर वैल्यू आ रही है उसके लिए भी एक बार ये फंक्शन रन होगा, फिर एज के लिए, फिर जो के लिए और फिर पीटर के लिए। तो इस तरह के मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे के लिए हमारे पास जो स्पेशल फंक्शन है उसका नाम है एरे वॉक रिकर्सिव। इसके अंदर भी बेसिकली 3 ही पैरामीटर होते हैं, एरे और फंक्शन का नाम, और तीसरा ऑप्शनल पैरामीटर है, जैसे आप कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू इसमें ऐड करना चाहते हैं फंक्शन में। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इन दोनों फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, HTML के एडिटर में मैंने एक फाइल बना ली है array.php और इसके अंदर फ्रूट नाम से एक एसोसिएटिव एरे भी बना ली है। आप देख रहे हैं इसमें कीज आ रही हैं A B C D और उनके रिस्पेक्टिवली यहाँ पर फ्रूट के नेम भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं अपना फंक्शन यूज करता हूँ जिसका नाम है एरे वॉक। एरे वॉक के अंदर बेसिकली 2 पैरामीटर आते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है एरे का नाम, तो हमारे एरे का नाम है वो है फ्रूट्स। और इसके बाद जो सेकंड पैरामीटर होता है वो होता है फंक्शन का नेम। तो अभी हमने कोई फंक्शन बनाया नहीं है, फिर भी मैं उसके लिए यहाँ पर एक नाम ले लेता हूँ माई फंक्शन। अब मैं नीचे जाके यहाँ पर एक फंक्शन भी बना लेता हूँ माई फंक्शन नेम से। ये हमारा फंक्शन बन चुका है माई फंक्शन नेम से। अब इसके अंदर आपको जैसे मालूम है कि एरे वॉक जो है ये एरे की हर वैल्यू के लिए रन होगा, पहले ए के लिए, फिर बी के लिए और फिर सी के लिए और लास्ट में डी के लिए। तो जब भी ये रन होगा तो इसके अंदर दोनों वैल्यूज, मतलब कि एक बार की और उसकी वैल्यू दोनों उठ उठ के इस फंक्शन के अंदर आएंगी एज ए पैरामीटर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल भी ले लेता हूँ। एक वेरिएबल लूंगा वैल्यू को पिक करने के लिए और दूसरा वेरिएबल लूंगा की को पिक करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू नाम से एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर वैल्यू आती रहेगी। आप कोई भी नेम ले सकते हैं, वी भी लिख सकते हैं। और दूसरा मैं वेरिएबल ले लेता हूँ की। अब जैसे ही ये की और उसकी वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएंगे इस फंक्शन के अंदर, तो उसको हम यहाँ पे प्रिंट भी करा लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इको और यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना देता हूँ। देखिए, मैंने की को भी प्रिंट करा दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलन लगा देता हूँ और उसके बाद मैं अपना वेरिएबल ले लूंगा वैल्यू, उसको भी मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ। बस अभी इतना ही करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया। तो यहाँ पे देखिए सारा जो हमारा एरे है वो प्रिंट हो रहा है एक स्ट्रिंग की फॉर्म में और ये एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ब्रेक भी लगा लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है एरे वॉक, ये क्या कर रहा है, ये एरे की हर वैल्यू के लिए चल रहा है और ये एज ए स्ट्रिंग इसकी वैल्यू को प्रिंट करता जा रहा है एज ए लूप की तरह। जैसे हमारा फॉर ईच लूप काम करता है, बिल्कुल एरे वॉक बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। बस इसमें एक फर्क होता है कि आप इसमें एक एक्सटर्नल फंक्शन बनाते हैं। अब मैं आपको इसके अंदर थर्ड जो पैरामीटर होता है ऑप्शनल पैरामीटर, उसको भी यूज करके दिखाता हूं। तो देखिए, उसके अंदर बेसिकली हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास कर सकते हैं या कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहा हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ इज अ की ऑफ। ये मैंने एक स्ट्रिंग लिख लिया इज अ की ऑफ और इसको यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे एक थर्ड पैरामीटर लेना पड़ेगा। उसका नाम मैं ले लेता हूँ जैसे पैरम। यहाँ पे पैरम का मतलब है पैरामीटर। अब मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट भी करा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको यूज कर लूंगा कॉलन की जगह पे
पैरम। ये देखिए मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए की और यहाँ पर वैल्यू के बीच में हमारा जो थर्ड पैरामीटर है, जो एक फिक्स स्ट्रिंग है, उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ये देखिए, तो इस तरह का स्ट्रिंग तभी यूजफुल है अगर आपने एक स्टैटिक और एक फिक्स स्ट्रिंग की वैल्यू कहीं शो करनी हो तो। अब मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ दूसरा फंक्शन जिसका नाम है एरे वॉक रिकर्सिव। तो उसके लिए हमें यहाँ पर नेम में थोड़ा सा चेंज करना होगा, वॉक के आगे अंडरस्कोर लगा के रिकर्सिव लिखना होगा। ये देखिए, अब इसके अंदर मेरे को मल्टी डिमेंशनल एसोसिएटिव एरे बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक एरे नीचे बना रखा है वेजी नाम से। मैं इसको यहाँ से कट करके ऊपर फ्रूट से पहले डाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब इसके अंदर बेसिकली दो वैल्यूज आ रही हैं, 1 और 2, और दोनों में वेजिटेबल्स के नेम है। अब इस एरे को मैं अपने दूसरे एरे जिसका नाम है फ्रूट्स उसके अंदर यूज कर लेता हूँ। तो देखिए, इसकी वैल्यू से पहले मैंने इसको डाल दिया और यहाँ पे मैंने लगा दिया कॉमा। अब इसका मतलब है कि इस एरे के 0 इंडेक्स पे एक दूसरा एरे है और उसके अंदर बेसिकली दो वैल्यूज आ रही हैं एज ए वेजिटेबल्स। तो देखिए, वो मैंने यहाँ पर सेव करा लिया। अब मैं इन सारी वैल्यूज को इकट्ठे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा एरे वॉक रिकर्सिव। इसके अलावा हमें कुछ और चेंज नहीं करना है, यही फंक्शन रन होता रहेगा और इसके अंदर वैल्यू और की भी आती रहेंगी और एज ए पैरामीटर ये वैल्यू भी पास होती रहेगी जो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पर डाली है। देखिए, यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश किया। ये देखिए, यहाँ पर पहले दो कीज आ रही हैं, वो आ रही हैं 1 और 2, और उसकी यहाँ पर वैल्यूज भी आपको दिख रही हैं। और इसके बाद जो हमारे फ्रूट्स के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यूज थी वो यहाँ पर नीचे प्रिंट हो रही हैं। तो इस तरह के मल्टी डिमेंशनल एसोसिएटिव एरे को यूज करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है जो उसके लिए हर वैल्यू के लिए रन होगा। उसका नाम है एरे वॉक रिकर्सिव। यहाँ पे जो हमारा दूसरा फंक्शन है एरे वॉक, वो बेसिकली ठीक से काम नहीं करेगा। वो सिंपल एसोसिएटिव एरे के लिए काम करता है या तो इंडेक्स एरे के लिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।